हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ। कुंड में नहा लिया और क्या ही बताऊँ, मतलब मज़ेदार है। कोगलू तैयार है माना विलेज जाने के लिए और माना विलेज से आगे वसुधरा वाटरफॉल जाने के लिए। माना विलेज उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि बद्रीनाथ से करीबन 4 किलोमीटर दूर है। माना गांव में कुछ देर टाइम बिताने के बाद मैं निकल चला अगले पड़ाव के लिए, जो कि वासुधरा वाटरफॉल्स है। यहाँ पे रास्ते में मुझे बहुत जगह में हिंदुस्तान की पहली चाय की दुकान दिखी और यहाँ से मुझे वासुधरा वाटरफॉल्स के लिए जो जाना था, 5 किलोमीटर का दूरी ट्रैकिंग करके जाना था। और मुझे ये भी पता चला कि रास्ते में कुछ भी नहीं मिलेगा, खाने पीने का भी नहीं और कोई लोग भी नहीं मिलेंगे, तो यू आर ऑन योर ओन। अदरवाइज़ जो ट्रैक का रास्ता मेरे को बताया गया है, ट्रैक मॉडरेट टाइप का ट्रैक होगा। रास्ता ठीक है, थोड़ा मोड़ा ऊबड़ खाबड़ पथरीला टाइप का चीज़ मिल सकता है, लेकिन मैनेजेबल है। तो मैं अकेले निकल पड़ा वासुधरा वाटरफॉल्स की तरफ, मन में उत्तेजना और बहुत ही एक्साइटमेंट को लेके। माना विलेज से आगे करीबन 5 किलोमीटर दूर एक फॉल्स है, एक वाटरफॉल्स है, जिसका नाम है वासुधरा वाटरफॉल। ये एक दुर्गम रास्ता है और यहाँ पे ना ही आपको कोई विलेज मिलेगा, ना ही कोई लोग मिलेंगे और ना ही कोई रास्ता मिलेगा। पत्थरों के बीच में से आपको निकल के ट्रैक करके इस जगह तक जाना पड़ता है, अगर आप जाना चाहें तो। वासुधरा वाटरफॉल्स के बारे में ये माना जाता है कि इनका पानी उन लोगों के ऊपर नहीं गिरता है जो कि यहाँ पे साफ मन से नहीं आते हैं या जो पाप करके यहाँ पे आते हैं। ये वाटरफॉल करीबन 400 मीटर ऊपर से गिर रहा है और अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ये नज़र आएगा कि इनका पानी ऐसा लगता है कि ऊपर से ऊपर ही गायब हो जा रहा है। पौराणिक कहानी को अगर माने तो इसके पीछे भी एक कहानी है। ये माना जाता है कि इस वाटरफॉल्स के नीचे एक गरीब परिवार रहा करता था और जिनको खाने पीने के लिए बहुत दिन भूखा रहना पड़ता था। तो ये गरीब ब्राह्मण एक दिन बद्रीनाथ के लिए निकल पड़े, ये सोच के कि बद्रीनाथ भगवान को वो खुश करेंगे और उनका ये जो दुख दर्द का ज़िंदगी है ख़त्म हो जाएगा। रास्ते में उन्होंने एक भेड़ बकरी चराने वाला एक बंदे से मिला। उनसे उन्होंने भीख मांगा कि मेरे को थोड़ा सा दूध दे दो, सो दैट मेरे घर में जो भूखे लोग बैठे हैं उनको मैं कुछ खाना खिलाऊं। लेकिन वो ब्राह्मण बद्रीनाथ के मंदिर तक पहुंचते हैं और वहाँ पे भगवान विष्णु जी का पूजा करते हैं। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको बहुत सारा गिफ्ट देते हैं गोल्ड कॉइन्स का। गरीब ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है और वो अशर्फियाँ, सोने की अशर्फियाँ लेके वापस आते हैं अपने घर। जब वो घर आते हैं तो वो देखते हैं कि वो सोने की अशर्फियाँ सब कन्वर्ट हो चुके हैं ग्रेन्स में, मतलब राइस एंड व्हीट्स में। वो ब्राह्मण बहुत खुश होता है क्योंकि अब उनके पास खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं होगा। तभी से ये मान्यता है कि इस वाटरफॉल्स के पास जो भी आएंगे वो पाक मूत होंगे और उनको खाने पीने का कोई अभाव नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रास्ता दुर्गम है और यहाँ पे कोई भी जीव जंतु या कोई भी इंसान आपको नज़र नहीं आएगा। खाने पीने का सामान आपको अपने पास से ही लेके जाना पड़ेगा। रास्ता में काफ़ी पत्थर है, उबड़ खाबड़ है, समतल एकदम नहीं है और बीच में आपको एक छोटा मोटा वाटर क्रॉसिंग भी क्रॉस करना पड़ता है। सीन सभी चारों तरफ बर्फ़ पड़े हुए थे, इसीलिए ख़ास करके ये सब रास्ता जहाँ पे वाटर क्रॉसिंग्स हैं उस जगह को थोड़ा सा ध्यान से क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पे बर्फ़ के ऊपर आपका पैर गिरे तो आप फिसल जाओगे और एक मेजर हादसा या एक्सीडेंट हो सकता है। सिंस आसपास में कोई हेल्प नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको अपना सुरक्षा खुद ही करना है। इसीलिए थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा सब्र के आराम आराम से आप चलेंगे तो ये ट्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। हिमालय के गोद में एक छोटा सा वाटरफॉल को देखने के लिए एक छोटा सा ट्रैक करना तो एक वाजिब लॉजिक बनता ही है। इतना अच्छा दृश्य मिलेगा, इतना अच्छा मनोरम, चारों तरफ
एनवायरनमेंट मिलेगा कि हमें लगता है कि आप उसमें खो जाओगे। काफ़ी मैं तो ऊपर खो चढ़ के गया आ था गया। इस एनवायरनमेंट में। मज़ा आ रहा। ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस तो है नहीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि साला मैं 100% तो नहीं हूँ, लेकिन साला 0 भी नहीं हूँ। ये करेगा, अपन भी करेगा। खड़ी चढ़ाई पत्थरों वाली, लेकिन बार बार कह रहा हूँ मैनेजेबल है। कोई कितना ही बता दे नहीं हो सकता है, वैसे कुछ नहीं है। सोच लो, हो जाएगा। मैं भी अभी ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मैं इस ज्ञान को पूरे दिल तक बैठा के रखा हूँ। सोच लिया आज वासुदेव करना है तो करना है। पहाड़ों का व्यू देखो और आनंद लो। पूरे रास्ते में मेरे को अभी तक कुछ खाने पीने का सामान कुछ नहीं मिला, और ना ही कोई लोग मिले, मतलब कोई गांव वगैरह नहीं मिले। तो यहाँ पे आने का मतलब है अपना खाने पीने का इंतज़ाम खुद करके लेके आओ और पहाड़ों का आनंद लो। मैं ऐसे ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन एक छोटा सा ज्ञान मैंने अपने दिमाग में भर के रखा है कि धीरे धीरे करेंगे और बैठेंगे नहीं। आई थिंक शायद इससे काम हो जाएगा। फिलहाल पहाड़ चारों तरफ। माइटी ओह ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। यहाँ पे इतने सारे कांटे हैं, मेरे हाथ कट गए, लेकिन इसके सामने सब बेकार। क्या मजेदार बात है भाई, क्या मजेदार बात है यार। कमिंग। अब हर जगह बर्फ दिख रहा है। मैंने एक बर्फ ले लिया थोड़ा सा अपने जख्मों पे छिड़कने के लिए, क्योंकि बहुत जलन हो रहा है जहाँ से खून निकला था जगह। हाँ, थोड़ा दूरी और रह गया, मेरे ख्याल से आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। वाटरफॉल के काफ़ी करीब आ चुके हैं, बट जैसे जैसा वाटरफॉल पास में आ रहा है वैसे वैसे चढ़ाई बढ़ती जा रही है। स्टिफनेस दिखाता हूँ, ये रहा। काफ़ी स्टिफ है, लेकिन अगेन मैनेजेबल है। धीरे धीरे चले जाएंगे, हो जाएगा। हाँ, जल्दीबाजी किया तो गया, नो जल्दीबाजी, धीरे धीरे हौले हौले। Here it goes, वासुदेरा वाटरफॉल। मैंने चश्मा उतारा और चकाचौंध हो गया, ऐसा लग रहा है कि दिख नहीं रहा। इसके लिए पूरा बर्फ, ग्लेशियर्स। डन इट। वासुदेरा फॉल के मनोरम दृश्य देख के मेरा मन रोमांचित हो गया, रोमांस से भर गया। क्या ही बताऊं, क्या जगह थी ये। और इस जगह में मुझे एक छोटू सा दोस्त मिल गया,
ऐसा लगा कि भगवान गणेश जी ने अपने वाहन को भेज दिया मेरे से मिलने के लिए। ये रहे। वासुदेव वाटरफॉल में पहुंचने के बाद मैंने थोड़ा सा तसल्ली से बैठा और इस जगह को निहारते रहा अपनी आँखों से। बर्फ़ देख के तो मेरा मन इतना लोभित हो गया कि क्या बताऊं। फॉल की तरफ ऐसा लगा कि मैं खींचा चला जा रहा था। बर्फ़ के अंदर मुझे खेलना था, कूदना था। ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर का जो बच्चा था वो कहीं ना कहीं चीख के बाहर निकल के बोल रहा था कि बेटा आज तो बर्फ़ से खेलना है। और ये देखो खेलना शुरू। कोई तो था नहीं है मेरे साथ खेलने के लिए, तो मैं खुद ही खेलने लगा। सब अपने अपने कैमरे के साथ और अपने अपने लोगों के साथ लगा हुआ था और मैं अपना कैमरे के साथ। इतना पवित्र जगह में आप आए हो और यहाँ का पवित्र पानी नहीं पियोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सौरभ जहाँ जाए और वहाँ का पवित्रता को नहीं लेके आए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो बस मैंने ये डिसाइड किया। फ्रॉम द स्प्रिंग, फ्रॉम द हिमालयस, अब यही पानी पिएगा। हिमालय के गोद में हिमालय का पानी पी के मन प्रफुल्लित हो गया। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। क्या ठंडा पानी है भाई। अपन अभी इसी में पिएगा, इसी में जिएगा। दिस वॉज वासुदेव फॉल, जो कि माना विलेज से करीबन 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। ट्रैकिंग है। मुझे करीबन 3 घंटे के आसपास लगा, बट मैं बहुत रुकते ठहरते हुए आ रहा था, आराम से आ रहा था एंड फोटोग्राफी भी कर रहा था। तो अगर कोई बिना रुके हुए आया और अगर कोई ट्रेकर अच्छा हो तो मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे में आराम से निपटा सकता है। फिलहाल यहाँ पे 1-1.25 घंटा मैं बिताया टाइम, थोड़ा सा एंजॉय किया हिमालयन टेरेन्स का, और अभी नीचे जाने का तैयारी। फ़िलहाल जो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये फॉल जो बताते हैं कि पानी ऊपर से गिरता है, अगर जिसके ऊपर गिरेगा वो शुद्ध है, बट मेरे ऊपर तो नहीं गिरा। इनफैक्ट आई डोंट नो बाकियों के ऊपर गिरा या नहीं गिरा, बट वो बहुत टफ़ है। एक ऐसा जगह में जाके वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है जहाँ पे हो सकता है कुछ एक आधा छींटे आ जाए तो आ जाए। ख़ास करके जब ये ग्लेशियर सामने खड़ा है तो अभी तो जाना नामुमकिन है। तो आई थिंक दैट जो लोग इस टाइम पे आ रहे हैं जहाँ पे अभी कपाट बंद होने वाला है या कपाट खुल रहा होगा अभी, तो उस टाइम में बर्फ़ पड़ेगी, ग्लेशियर्स रहेंगे एंड तभी ये फॉल के नज़दीक तक जाना इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसा भी हो, जो भी हो, बहुत मनोरम दृश्य है, बहुत मज़ेदार जगह है, आना ज़रूर चाहिए। आप अपना फुल तैयारी कर लीजिए क्योंकि खाने पीने का कोई सामान मिलता नहीं है। एंड बी प्रिपेयर्ड टू ट्रैक दिस 5 किलोमीटर्स, द ब्यूटीफुल वन, द ईजीएस्ट वन, विद अ वर्ड ऑफ कॉशन। ईजीएस्ट मतलब मेरे लिए ईजी लगा, हो सकता है किसी के लिए ईजी ना हो, क्योंकि आई हैव सीन मेनी पीपल जो कि बीच रास्ते भी नहीं पहुंच पाए थे, वो लोग वापस चले गए। तो इसीलिए अपना मेंटल शक्ति, तन की शक्ति, मन की शक्ति बोनवीटा पीजिए और यहाँ तक आइए। फिलहाल साइनिंग ऑफ फॉर द डे टुडे, बट बिफोर आई साइन ऑफ आई वांटेड टू से वन थिंग दैट ऐश लो, रोज लो, और ना मिले तो ढूंढ लो, क्योंकि बाद में ये मलाल ना रह जाए कि एक ज़िंदगी थी, जीनी थी और रह गई। टेक केयर, बाय बाय, कीप सेफ एंड कीप हेल्दी। अब हम लोग थोड़ा सा वासुदेव फॉल्स का ग्लिम्सेस को एंजॉय करते हैं। इन द हिमालयाज विद द हिमालयाज, एंजॉय।
वासुधारा वाटरफॉल से जब मैं वापस आ रहा था मुझे एक एक्टर कम मॉडल कम सिंगर मिले जिनका नाम है माही नैयर। अरे मतलब ये ऐसे He फॉलो is करना है a ना, फॉलो कर famous दूंगा। singer and hails from New Delhi। ये लोग मैं बैठे तो नैयर हैं साहब के साथ हो गया और उन्होंने मेरे को अपना एक अपकमिंग सॉन्ग का वीडियो का शूट करने का मौका भी दिया। मतलब मैं उनके साथ एक वीडियो में कोई नहीं, आ जाओ। रेडी? शूटिंग भी किया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आ जाओ। रेडी रेडी गाइस, 3 2 1 एंड स्टार्ट। आ जाओ। लाइफ में मैं पहली बार शूटिंग कर रहा था तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। बट इट वाज रियली वेरी फन एक्टिविटीज़ टू बी डन। टफ है लेकिन मज़ेदार है। बस शूटिंग ख़त्म करने के बाद हम लोग लपक गए अपने डेस्टिनेशन वापस बद्रीनाथ की तरफ ट्रैकिंग पैदल में। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा था ठंड बहुत ज़्यादा हो रहा था तो इसीलिए हम लोग जल्दी से अपने पैर बढ़ाए और माना विलेज तक पहुँचे जहाँ पे हमें एक छोटा सा टपरी पे ये मिला अपने आप को गर्म करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।